हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं क्या कोई पति अपनी वर्किंग वाइफ को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। क्या सिर्फ इस आधार पर कि कोई महिला पढ़ी लिखी है या किसी भी तरीके का उसके पास सोर्स ऑफ इनकम है, क्या सिर्फ इस आधार पर कोई भी पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देगा। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज अनम्यूट फैक्ट्स को लाइक कीजिए। आज मेरे पास एक क्लाइंट का कॉल आया और उनका कहना ये था कि उनके हस्बैंड ने उनसे एक अग्रीमेंट साइन करवा लिया है जिसमें उन्होंने ये लिखवाया है कि वो अपने पति से कोई मेंटेनेंस नहीं मांगेंगी और वो अपनी मर्जी से अपने पति को डाइवोर्स देने के लिए रेडी हैं। तो क्या अब वो अपने पति से कोई मेंटेनेंस नहीं मांग पाएगी, और क्या सिर्फ इस आधार पर कि उसके पति ने उसके सिग्नेचर एक डॉक्यूमेंट पे ले लिए हैं वो मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी महिला के लिए मेंटेनेंस, जीवन यापन के लिए खर्चा लेना उसका एक कानूनी अधिकार है जो उससे कोई नहीं छीन सकता। अगर किसी ने ऐसा एग्रीमेंट अपनी वाइफ से साइन भी करवा लिया है कि वो अपना मेंटेनेंस का राइट छोड़ती है या वो मेंटेनेंस नहीं मांगेगी अपने पति से, तो भी आपको ये जानना ज़रूरी है कि ऐसा अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट होता है, यानी कि उसकी कोई वैधता नहीं होती, वो कोर्ट में अमान्य होता है। और अगर किसी ने ऐसा साइन करवा भी लिया तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे अग्रीमेंट की कानून की नज़र में कोई वैधता नहीं होती, कोई मान्यता नहीं होती, और कि ये पब्लिक पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है, इसलिए इसकी कोई मान्यता नहीं है। दूसरी बात कि अगर कोई महिला चाहती भी है कि वो अपना मेंटेनेंस का राइट छोड़ दे और वो एक बार कह भी देती है अपनी मर्जी से कि मैं मेंटेनेंस नहीं लूँगी, तो भी वो ये नहीं कर सकती। अगर वो बाद में मेंटेनेंस लेना चाहती हैं तो मेंटेनेंस ले सकती हैं। सेक्शन 125 सीआरपीसी का कहता है कि कोई भी महिला जो खुद का जीवन यापन नहीं कर सकती, उनके पास इतना पैसा नहीं है, सफिशिएंट मीन्स नहीं है कि वो अपना रखरखाव कर सके, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। सीआरपीसी के सेक्शन 125 के अलावा आप डीवी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस के एक्ट के अंदर भी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी किसी भी पति के अलावा किसी भी ऐसे पुरुष के साथ जिसके साथ आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रहे हैं, यानी कि जिनके साथ आप एक ने घर शेयर किया है, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसके साथ आप घर में रहे हैं, आप उनसे भी अपने जीवन यापन के लिए पैसा मांग सकते हैं। अगर आप खुद को मेंटेन नहीं कर सकती हैं तो ऐसी सिचुएशन में जिसके साथ भी आप डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हैं, आप उनसे पैसा मांग सकते हैं अपने जीवन यापन के लिए। इसके अलावा आप रेजिडेंस का अधिकार भी उनसे मांग सकते हैं। तो हम आज बात करेंगे कि सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंदर मेंटेनेंस क्या कोई महिला छोड़ सकती है। अगर आप सेक्शन 125 में मेंटेनेंस मांगते हैं तो उसको सिर्फ इस आधार पर रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि आपके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनीता वर्सेस अनिल के केस में क्लियरली कहा कि अगर किसी भी महिला के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम है या फिर ये कैपेसिटी है कि वो अर्न कर सकती है, तो सिर्फ इस आधार पर उसका मेंटेनेंस डिनाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई महिला सफिशिएंट कमाती है, यानी कि वो वही जीवन स्तर गुजार सकती है जो अपने पति के साथ गुजार सकती थी, सिर्फ उस सिचुएशन में उसको मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कोई महिला थोड़ा बहुत कमाती है तो इस आधार पर कि वो कुछ कमाती है, इस आधार पर उसका मेंटेनेंस नहीं खत्म किया जा सकता। मान लीजिए कि पति की इनकम है 1 लाख रुपए और आप एक बहुत अच्छा जीवन स्तर अपने पति के साथ गुजार रही थी, और अब आप थोड़ा बहुत कमाकर 10-15 हज़ार रुपए कमाती हैं, तो आप अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई महिला अपने पति से तलाक ले चुकी है लेकिन वो उसके पास पैसे नहीं है अपना जीवन यापन करने के लिए, तो तलाक होने के बावजूद वो अपने पहले पति से पैसा मांग सकती है मेंटेनेंस के लिए, बशर्ते कि उन्होंने दूसरी शादी ना की हो। अगर महिला ने दूसरी शादी नहीं की है और उनका तलाक हो चुका है लेकिन वो खुद को मेंटेन नहीं कर सकती, तो वो अपने पति से मेंटेनेंस मांग सकती है। रोहताश सिंह वर्सेस रामेंद्री के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि वाइफ की डेफिनेशन में डाइवोर्स्ड वाइफ भी आती है, यानी कि
पत्नी की डेफिनेशन में, पत्नी की परिभाषा में तलाकशुदा महिला भी आती है अगर उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। अगर महिला खुद को सफिशिएंट मीन्स नहीं है, खुद का जीवन यापन नहीं कर सकती, इतना पैसा नहीं है, तो वो अपने पति से, जिससे उनका तलाक हो चुका है, और अगर पत्नी ने दूसरी शादी नहीं की है तो अपने पति से मेंटेनेंस भी मांग सकती है और उनके घर में रहने का भी अधिकार मांग सकती है अगर उनके पास रहने की कोई जगह नहीं है। इससे ये साफ पता चलता है कि हमारे देश में महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ये मेंटेनेंस का प्रोविज़न लाया गया ताकि सभी महिलाओं को जीवन यापन के लिए पैसा मिल सके, उनके पास रहने की जगह मिल सके। सिर्फ इसी को प्रोवाइड करने के लिए ये कानूनी अधिकार उनको दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने, देश के कानून ने आपके लिए क्या अधिकार दिए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।